नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम ग्रुप डी के लिए 4 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो अपलोड कर चुके हैं। और दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये ग्रुप डी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं। इसमें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को ऐड किया गया है। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा की कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो देखो दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने 1/3 सदस्य जो हैं ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए जो राज्यसभा है यह स्थायी सदन होता है, ठीक है, क्योंकि इसके जो 1/3 सदस्य हैं ये हर 2 साल बाद क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। यदि हम बात करेंगे राज्यसभा की तो राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या है 245, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य हैं इनकी संख्या 250 हो सकती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्यसभा का सभापति है वो कौन होता है, तो आप कहेंगे जो राज्यसभा है इसका जो सभापति है ये कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जो राज्यसभा का सभापति है उपराष्ट्रपति, ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हम समझते हैं कि राज्यसभा के सभापति, ठीक है, और हम 6 वर्ष लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं 6 वर्ष, कंफ्यूज होकर, क्योंकि जो राज्यसभा के उपसभापति, ध्यान रखना, राज्यसभा के उपसभापति और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं सभी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। लेकिन जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 30 वर्ष होती है, ठीक है। एक एक फैक्ट आपको याद रखना है, एक एक फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और आपको 1 नंबर दिला देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नाडा का नया ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो नाडा है, ठीक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, सुनील शेट्टी को बनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है नाडा की, तो नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है, नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा की स्थापना की गई थी 2005 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और जो नाडा है इसका आदर्श वाक्य क्या है, खेल मेला जो है ये नाडा का आदर्श वाक्य है। और नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी जो हैं ये वर्तमान में नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के पद का सृजन किया गया है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कैग हैं इनको हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। और इसका कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। और कैग के पद का जो सृजन है ये संविधान के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के द्वारा कैग के पद का सृजन किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। यदि हम बात करें कि इनकी जो कैग हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और इंडिया के फर्स्ट कैग कौन थे, तो दोस्तों इंडिया के जो फर्स्ट कैग थे वो थे वी नरहरि राव, ठीक है। वी नरहरि राव जो हैं ये इंडिया के फर्स्ट कैग थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न दिए जाते हैं। और इन रत्नों को क्या कहा जाता है, तो इनको निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। निर्वाण का मार्ग इनको कहा जाता है। वे 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो देखिए दोस्तों वो 3 रत्न कौन से हैं, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म के कितने रत्न हैं, तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। एक है सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, दूसरा है सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण, ठीक है।
और दोस्तों जो जैन धर्म के संस्थापक और फर्स्ट तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे ऋषभदेव ने की थी। आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो कौन थे, तो वो ऋषभदेव थे। ठीक है, और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ये 2-3 बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य सरकार ने भूजल के गिरते स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है इसने भूजल के गिरते स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश ने भूजल स्तर को दूषित करने वालों के खिलाफ में जुर्माने और सजा के प्रावधानों को भी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट आकोंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है? तो देखिए दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? माउंट आकोंकागुआ है। ठीक है, और इस पे चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की है काम्या कार्तिकेयन। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत की 12 वर्षीय लड़की है, इसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, और ये दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत, उस पर्वत का नाम है माउंट आकोंकागुआ। इस पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है जो कि आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो एड्रीनालाइन हार्मोन है, जो एड्रीनालाइन हार्मोन है इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जब हमारी बॉडी में कोई तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है तो ये जो हार्मोन है इसका नाम है एड्रीनालाइन हार्मोन। ये एड्रिनल ग्रंथि से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि से रिलीज होता है और आपातकालीन समय में ये क्विक डिसीजन लेने में मदद करता है, यानी कि त्वरित निर्णय लेने में ये हमारी मदद करता है, जिससे व्यक्ति को सोचने एवं तनाव से लड़ने में मदद मिलती है। ठीक है, इसलिए इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भारत रत्न एवं निशान ए पाकिस्तान दोनों से सम्मानित किया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोरारजी देसाई जो हैं ये हमारे देश के 4थे नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और मोरारजी देसाई जो हैं एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, मैंने कहा है एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो निशान ए पाकिस्तान है। और दोनों से एकमात्र व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, इनका नाम है मोरारजी देसाई और ये हमारे देश के 4थे नंबर के प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कौन सा तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का सबसे युवा गेंदबाज बन गया है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नसीम शाह है। ठीक है, इनकी एज कितनी है? तो इनकी एज है 17 वर्ष। ठीक है, और ये जो हैं ये कहाँ के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। और ये जो हैं ये टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। तो याद रखना है, इनका नाम क्या है? नसीम शाह जो है इनका नाम है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस हवा के प्रभाव से स्विट्जरलैंड में अंगूर जल्दी पक जाते हैं? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड में अंगूर जल्दी पक जाते हैं किस हवा के प्रभाव के कारण? तो फोन हवा के प्रभाव के कारण स्विट्जरलैंड में अंगूर जल्दी पक जाते हैं। और देखो दोस्तों, यदि हम बात करें स्विट्जरलैंड की, ठीक है, तो जो स्विट्जरलैंड है इसकी राजधानी क्या है? बर्न है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। और यहाँ की यदि हम करेंसी की बात करेंगे तो स्विस फ्रैंक। ठीक है, स्विस फ्रैंक जो है ये यहाँ की करेंसी क्या है? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक जो है ये स्विट्जरलैंड की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बहादुर शाह जफर। या फिर आपको ऑप्शन में देखिए बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति है बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह द्वितीय, आपको घबराना नहीं है।
और ये अंतिम मुगल बादशाह थे। यदि हम बात करेंगे कि जो मुगल साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने, ठीक है। और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी, तो 1526 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो दोस्तों, बैंकॉक सबसे पहले तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो बैंकॉक है ये थाईलैंड देश की राजधानी है, ठीक है। और ये चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया था पिनाकी चंद्र घोष को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 मार्च 2019 को, कब, 19 मार्च 2019 को इनको देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। और ये देश के पूर्व न्यायाधीश थे और इनकी नियुक्ति किसने की थी, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। तो दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लोकपाल होते हैं इंडिया के, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, इसी क्रम में हमने एक और क्वेश्चन को ऐड किया है, इसको भी आप देखिएगा। बीसीसी के पहले लोकपाल कौन बने हैं। दोस्तों, जो बीसीसीआई है इसके पहले लोकपाल बनाए गए हैं डीके जैन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो डीके जैन हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बीसीसीआई में जो लोकपाल का पद है इसका सृजन किया गया है। दोस्तों, ये जो बीसीसीआई में लोकपाल के पद का सृजन किया गया है, तो बीसीसीआई में जो लोकपाल रहेगा इसका काम क्या होगा। दोस्तों, जो बीसीसीआई बोर्ड है इसमें जो आंतरिक विवाद होते हैं उनका निपटारा करेगा ये लोकपाल। तो बीसीसीआई का जो फर्स्ट लोकपाल है वो डीके जैन को बनाया गया है। और ये डीके जैन जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेपी नड्डा, इनका पूरा नाम क्या है, तो जगत प्रसाद नड्डा इनका पूरा नाम है। दोस्तों, जो बीजेपी पार्टी है इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी। और बीजेपी पार्टी का जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ से हम 4-5 फैक्टों को डिस्कस करेंगे। ये चारों 5 फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, जो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द है ये दिया था हैकेल ने। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, यदि हम बात करते हैं टांसले की, ठीक है, तो टांसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया था, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूं, लिखा हुआ है मैंने। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो इकोलॉजी शब्द है ये हैकेल ने दिया था, ठीक है। ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द है ये टांसले ने दिया था। तीसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि जो जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर शब्द है ये एडवर्ड स्वेस ने दिया था। और चौथा आपको फैक्ट याद रखना है कि जो 10% ऊर्जा का नियम है ये दिया था लिंडमैन ने। दोस्तों, ये जो 4 फैक्ट है ना, इन 4 फैक्ट में से एक फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो फैक्ट हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप लिख लीजिए। ये जनरली फैक्ट आपको एक साथ लिखे कहीं नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रूसी क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ है। तो देखो दोस्तों, जो रूसी क्रांति है इस का आरंभ जो है सेंट पीटर्सबर्ग शहर से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग शहर किस देश का शहर है, तो दोस्तों ये रसिया का शहर है, ठीक है। और दोस्तों, जो रूसी क्रांति है इसको अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। इसको अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1917 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह की खोज किसने की थी। दोस्तों, जो नेपच्यून इसको हिंदी में वरुण ग्रह कहा जाता है, इसकी खोज जो है जॉन गैले के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, इस ग्रह की खोज जॉन गैले ने की थी। कब की थी, तो 1846 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। दोस्तों, नंबर बी पे लिखा है गैलीलियो। तो टेलीस्कोप का जो निर्माण है और गति के जड़त्व के जो नियम हैं ये किसने दिए थे, तो गैलीलियो ने दिए थे। दोस्तों, जो केपलर हैं, तो यदि आपसे पूछा जाए कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, तो जो ग्रह गति कर रहे हैं उसके जो नियम प्रतिपादित हैं किए थे वो किसने किए थे, तो वो केपलर ने किए थे। और न्यूटन को तो सभी लोग जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के नियम, ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के नियम किसने दिए, तो ये दिए थे न्यूटन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, अरुण यानी कि यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी। दोस्तों अरुण यानी कि यूरेनस ग्रह जो है इसकी खोज की गई थी विलियम हर्शल के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो अरुण ग्रह है इसकी खोज कब की गई थी, तो 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह की खोज की गई थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 2021 की थीम क्या थी। देखिए दोस्तों आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं वहां पर थीम का बहुत बड़ा रोल है, हर एग्जाम में थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जो विश्व कैंसर जागरूकता दिवस है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया जाता है 4 फरवरी को, ठीक है। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 2021 में इसकी थीम क्या थी, तो आई एम एंड आई विल, ठीक है। आई एम एंड आई विल जो है ये विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 2021 की थीम थी। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, तो मैं हूं और मैं ही रहूंगा, ठीक है। मैं हूं, आई एम एंड आई विल, और मैं ही रहूंगा, ये जो है हिंदी में कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने भुवनेश्वर में, कहां पर, भुवनेश्वर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है। कहां पर की है, भुवनेश्वर में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इच्छा ही सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। तो देखो दोस्तों इच्छा ही सब कष्टों का कारण है, यानी कि यदि आप इच्छा नहीं करेंगे तो आपको कष्ट नहीं होंगे, ठीक है। और इसका प्रचार करने वाला धर्म है बौद्ध धर्म, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बात हुई है बौद्ध धर्म की, तो मेरे साथ आप रिवीजन कीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल में है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, मेरे साथ आप बोलते चलिए, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, इनकी बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम था माया देवी, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, ठीक है। गौतम बुद्ध से। ये 5-6 बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO के द्वारा किस तिथि को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस ये मनाया जाता है 24 मार्च को, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों क्षय रोग के कई नाम हैं। सबसे पहले आपको इसका नाम क्या है, क्षय रोग है, ठीक है। दूसरा इसका नाम क्या है, तो दूसरा इसका नाम है यक्ष्मा, ठीक है। तीसरा इसका क्या नाम है, तो तीसरा इसका नाम है तपेदिक, ठीक है। चौथा इसका क्या नाम है, तो चौथा इसका नाम है टीबी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व यक्ष्मा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, या फिर विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, या फिर विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सभी जो है एक ही नाम है, तो सभी एक ही दिवस 24 मार्च को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, विश्व में कुल कितने स्थलरुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड देश हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरे संसार में, ठीक है, पूरे संसार में लैंड लॉक्ड देशों की यदि हम बात करें तो कितने हैं, 47 हैं, ठीक है। और दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश जो है वो है कजाकिस्तान। और दोस्तों सबसे छोटा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है, तो वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है ये सबसे छोटा लैंड लॉक्ड देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नवाचार सूचकांक को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इनोवेशन इंडेक्स कहेंगे। और दोस्तों जो इनोवेशन इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया जाता है। और इस साल इस इंडेक्स में जो दक्षिण कोरिया है ये टॉप पर रहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों ये जो सूचकांक है इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार परिणामों के आधारों पर रैंकिंग दी जाती है। इस इंडेक्स में टॉप 3 देशों की बात करेंगे तो दक्षिण कोरिया टॉप पर है, सिंगापुर 2nd नंबर पर है और स्विट्जरलैंड जो है ये 3rd नंबर पर है, ठीक है। और इस इंडेक्स में अपना देश भारत जो है ये 50वें स्थान पर है, ठीक है। तो नवाचार सूचकांक 2021 में अपने देश भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो 50 भी है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों।
अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गर्ल पावर जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। और दोस्तों ये जो गर्ल पावर पुस्तक है इसकी यदि हम राइटर की बात करेंगे तो इनका मैंने यहाँ पर फोटो लगा दिया है, ठीक है। आपको इनका नाम कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ आपके मोबाइल में जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट और नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।